मिला है। प्रिय भक्तों, जब राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक हो ही जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा का धार्मिक होना जरूरी है। और आप लोगों के सुंदर सा प्रेम और भाव के बल पर आज स्वयं भगवान भागवत जी के रूप में आपके पास चल करके आए हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। आज हमारी मैया बड़ी दूर दूर से आई हैं, भैया लोग भी बड़ी दूर दूर से आए हैं, और कथा की गंगा में आज हम सब डुबकी लगाएंगे प्रेम पूर्वक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। भागवत श्री वेद व्यास जी महाराज शुरू करते हैं, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जो सब कुछ जानने वाले, चार थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। अच्छा मैया बताओ, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं आपको मोहित करती हैं? मोहित मीन भ्रमित करती हैं। बताओ भगवान की कौन कौन सी लीलाएं आपको भ्रमित करती हैं? भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हम सबको भ्रमित करती हैं। जैसे माता सती को भ्रम हो गया। किस लीला पर भ्रम हुआ? मैया ओ मेरी माँ, अब सुन लो मेरी माँ। सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनो, शांति से सुनो। मैया ओ पंचायती मैया, काहे इतना हल्ला कर रही हो मेरी माँ? सुन लो, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तो पैटाप रहिएगा बिल्कुल। सुनो, ये बताओ कि माता सती को भगवान राम की किस लीला पर मोह हो गया? वो भ्रमित हो गई। किस लीला? कौन सी लीला थी वो? सीता हरण की लीला। जब रावण माता सीता हरण करके गया तो माता सीता को राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने हमारी सीता देखी है? सबसे राम जी पूछ रहे हैं। इस लीला को देखकर माता सती को लगा ये कैसे भगवान है? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं, इन्हें खुद के बारे में पता नहीं, तो हमारे बारे में क्या जानेंगे? ये कोई भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, ये जो कर रहे हैं ये इनकी क्या है? ये इनकी क्या है? क्या है? लीला है, अभिनय है। पर माता सती नहीं समझी। बहुत समझाया भगवान शंकर ने। अच्छा, भगवान शंकर कौन है? गुरु। माता सती को शिव जैसा गुरु मिला। शिव जैसे गुरु से ना समझी तो परिणाम क्या हुआ? माता सती राम जी की परीक्षा लेने गईं।
और उस परीक्षा में फेल हो गई। माता सती क्या बनकर गई थी परीक्षा लेने? मैया बताओ क्या बनकर गई? सीता बनकर गई। सीता बनकर क्यों गई? सीता बनकर क्यों गई? अच्छा सीता कौन है? बोलो मेरी मां। सीता कौन है? सीता है भक्ति। सीता मतलब, जोर से, सीता मतलब भक्ति। तो सीता भक्ति है और माता सती सीता बनकर गई, मतलब नकली सीता, मतलब नकली भक्ति। और नकली भक्ति जब गई, माता सीता नकली सीता बनकर गई, तो राम जी के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाती, इसलिए भक्ति नकली नहीं असली होनी चाहिए। नकली भक्ति क्या है? नकली भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग जो भक्ति करते हैं वो असली है या नकली है? मैया, ओ मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया, एक खड़े होके देखो, कुर्सी वाली मैया से पंचायत चल रही है। सुन लो मेरी मां, सुनो। हम लोग जो भक्ति करते हैं वो असली है कि नकली है? कहीं हमारी भक्ति भी सती जैसी तो नहीं है? है ना? नकली भक्ति क्या है? अच्छा आपको पता है नकली भक्ति और असली भक्ति में अंतर क्या है? नकली भक्ति होती है जो केवल बाहर से होती है। कोई आया तो पूजा में बैठ गए ताकि लोग देखें कि वाह बड़े पुजारी हैं। कोई आया तो माला जपने लग गए, कोई देखे वाह बहुत माला जपते हैं। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए लोग करते हैं वो नकली है, और जो असली होती है वो बाहर होती ही नहीं। नकली भक्ति है जो बाहर दिखती है, असली भक्ति जो है उसे दिखानी नहीं पड़ती। वो जब भीतर होती है, तो जब भीतर है तो अपने आप प्रकट होती है, बाहर दिखने लगती है, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में। फॉर एग्जाम्पल, असली भक्त जो होता है वो भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। जहां शिकायत है, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये दे दिया, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, जहां शिकायतें हैं वहां भक्ति नहीं है। जहां भक्ति होगी वहां शिकायत नहीं होगी। अच्छा भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा क्या है? मैया, भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है, भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण को भक्ति कहते हैं। क्या है? क्या है मेरी मां? समर्पण। कैसा समर्पण? बादलों के जैसा। आप लोगों ने बादल देखे हैं? बताओ बादल किसके अधीन होते हैं? फटाफट उत्तर दो। बादल किसके अधीन होते हैं? मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ मेरी मां, बादल किसके अधीन होते हैं? हाँ, आपके पति के। हाँ, बादल किसके अधीन होते हैं मेरी मां? हवा के। हवा जैसी चलती है बादल वैसे उड़ते हैं। हवा यदि पूरब की तरफ जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं। हवा उत्तर की तरफ जा रही है तो बादल भी। बादल अपने
आप कभी कहीं नहीं जाते, वो तो हवा जहां उन्हें ले जाना चाहे बादल वहां वहां चले जाते हैं। और हवा जैसी चलती है बादल वैसे चलते हैं। हवा तेज चलेगी तो बादल भी तेज, हवा धीमी चलेगी तो बादल भी धीमे चलेंगे, स्लो चलेंगे। समर्पण इसी को कहते हैं। बादल कभी हवा के विपरीत नहीं चलते, चलते हैं। जो बादल सदा हवा के साथ रहते हैं वही तो समर्पण है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा भगवान के साथ रहते हैं। जैसे भगवान हवा चलाएं भक्त वैसे चलता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू दुख में रखेगा तो दुख में रहूंगा, तू सुख में रखेगा तो सुख में रहूंगा। यही है समर्पण। दुख दे दे तो शिकायत ना करने लग जाना, भगवान तूने बड़ा दुख दिया। और सुख दे दे तो ज्यादा घमंड ना करने लग जाना, अरे मैं कोई हूं, मेरे समान है कोई। एक लड़की गाना गा रही थी, मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे, कहीं मिल जाए तो बता देना। तेरे जैसों से तो बेटा ये माटी भरी पड़ी है, तेरे जैसों से। तेरे जैसे करोड़ों यहां माटी हो गए। मैं नहीं तो कौन बे, तेरे जैसे यहां करोड़ों माटी हो गए। इसलिए भगवान की जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। और महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। ईश्वर की मर्जी में रहना, और रहना भी कैसे, रोते नहीं। कैसे रहना, रोते नहीं, हंसते रहना। अब देखो ना विडंबना कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है, हंसना है। क्यों हंसना है? अरे हंसना इसलिए है क्योंकि हंसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है, रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ, कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो। इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूं, इसलिए रोना है कि हे प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हो गई ना। मैं बड़ा गरीब हूं, एक तो इसलिए रोना है। मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है।